राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग या थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी @monishadole@gmail.com। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। आपकी लाइफ नॉर्मल क्यों नहीं है? क्यों आपकी लाइफ सबसे अलग है? आपके दोस्तों से अलग है, आपके परिवार वालों से अलग है। वाई? आपकी अवेकनिंग क्यों हो रही है? आप क्यों फिट इन नहीं हो पा रहे हैं सोसाइटी में? आप बहुत कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल जॉब करें, एक नॉर्मल लाइफ हो, आपकी लाइफ नॉर्मल हो जैसे सबका होता है, होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? और इसकी वजह से आप बहुत ही अकेला फील करते हैं। आप खुद को समझ नहीं पाते हैं, ना दूसरों को समझा पाते हैं आपके साथ क्या हो रहा है। वाई? क्या आपके मन में ये सब सवाल आ रहे हैं? तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देती हूँ। आप नॉर्मल ही हैं। इनफैक्ट जब आप सोलफुल लाइफ जीते हैं तो आपकी लाइफ दूसरों के साथ मैच नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंसान की लाइफ किसी और के साथ मैच नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सोसाइटी को देखेंगे, सोसाइटी में लोगों को, बिकॉज सोसाइटी बहुत कोडिपेंडेंट है। इंसान जो होता है ना, वो पैदा होते बहुत कोडिपेंडेंट होता है। वो बच्चा पैदा होता है, बच्चे को बचपन से ही कोडिपेंडेंसी की आदत लग जाती है। वो माँ पे, बाप पे, परिवार वालों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो हमेशा उसकी एक प्रोग्रामिंग हो गई है कि वो कोडिपेंडेंट रहे। वो बड़ा हो जाता है, बच्चा इंसान बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली वो कोडिपेंडेंट रहता है। जॉब पे, फ्रेंड्स पे, सोसाइटी पे, फैमिली पे, पार्टनर पे, हस्बैंड पे, वाइफ पे, भाई बहन, किसी पे भी वो किसी ना किसी रूप में किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए वो अपने जॉब पे डिपेंडेंट रहता है, अपने बॉस पे डिपेंडेंट रहता है। उसको लगता है कि वो बॉस को मस्का मारेगा, झूठ बोलेगा तो वो तरक्की कर पाएगा। झूठ झूठ बोल के अपना बिजनेस चलाएंगे तो वो बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। तो ये कंडीशनिंग है, ये प्रोग्रामिंग है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है कि वो अगर सोसाइटी से हट के कुछ काम करेंगे तो आइसोलेट हो जाएंगे, सोसाइटी से घुल नहीं मिल पाएंगे। तो उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए। इंसान को, सबको नेचुरली ऐसा होता है कि इंसान को बिलोंगिंग चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए, लाइक माइंडेड पीपल चाहिए। क्योंकि जब वो स्वयं में होता है तो वो बहुत खाली फील करता है और अज्ञान बहुत ज्यादा होता है। अज्ञान की वजह से वो बहुत खाली फील करता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इसीलिए वो देखा देखी काम करता है। जैसे बोलते हैं मंकी सी मंकी डू। तो वो जो एनिमल वाला जो हमारा नेचर है, जो हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो हमें प्रोग्राम करती है, वो हमें कंपेल करती है कि हम देखा देखी काम करें। लोग ऐसे शादी कर रहे हैं तो हम भी ऐसे शादी करेंगे, लोग ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे, लोग ऐसे घर खरीदते हैं तो हम भी ऐसे घर खरीदेंगे, लोग ऐसे पार्टी करते हैं तो हम भी ऐसे पार्टी करेंगे। तो ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड का बहुत ज्यादा सबकॉन्शियसली एक इम्पोर्टेंस है, एक्सेप्टेंस है। लेकिन जब भी हम किसी ट्रेंड में फंसते हैं, हम प्रोग्रामिंग में फंसते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वो हमें बंधन में बांधती है, वो कभी भी फ्री नहीं रहता। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, वो आपको इन सब प्रोग्रामिंग से मुक्त कराने के लिए होती है। आपको धीरे धीरे पता चलता है कि कैसे कैसे आप अलग अलग टाइप के बॉन्डेजेस में हैं। आपके फैमिली का बॉन्डेज है, फैमिली की प्रोग्रामिंग हो रखी है, आपको कल्चरल प्रोग्रामिंग हो रखी है, सोसाइटल प्रोग्रामिंग हो रखी है। इन सब की वजह से आप एक तरीके का लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से, डिवाइन की कृपा से, प्रकृति की कृपा से उन्होंने आपकी अवेकनिंग कराई है ताकि आपको क्लियरली दिखे कि कौन सी प्रोग्रामिंग है और कौन सा आपका सोल की जर्नी है। नेचुरली सबको अपने सोल के रास्ते में जाना चाहिए, और जब इंसान सोल के रास्ते में जाएंगे तो सबकी लाइफ अलग अलग होगी। लेकिन लोगों को डर लगता है कि अलग अलग सबकी होगी तो सोसाइटी कैसे फॉर्म होगा। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा सोसाइटी फॉर्म होगा जब लोग फ्रीली जिएंगे, सोसाइटल प्रेशर में नहीं जिएंगे, तो लोग खुल के जी पाएंगे। लोग अपनी आत्मा की सुनेंगे, आत्मज्ञान में रहेंगे, चेतना में रहेंगे, और तब एक
हैप्पी और पीसफुल सोसाइटी का निर्माण होता है। तो अभी का जो वक्त है ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी चल रही है, मास अवेकनिंग हो रही है। दुनिया के हर प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में लोगों की अवेकनिंग हो रही है। जैसे मैं वीडियो हिंदी में बना रही हूँ, कोई स्पेनिश में बना रहा है, कोई जापानीज में बना रहा है, कोई चाइनीज में बना रहा है। तो ये विशेष आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये लाखों लोगों के साथ हो रहा है अलग अलग जगह पे। लेकिन जिसकी भी हो रही है वो अपने में अकेला है, अपने को अकेला महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे सबकी अवेकनिंग होगी। अभी जिसका कर्मा जितना है, अगर किसी को माया में बहुत ज्यादा भोगना है, उनकी अवेकनिंग उतनी ही लेट होगी, लेकिन होगी जरूर, बहुत लोगों की अवेकनिंग होगी। क्योंकि प्रकृति समाज में एक प्योरिफिकेशन करना चाहती है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहती है, एक न्यू सोसाइटी को फॉर्म करना चाहती है। जैसे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था महाभारत में, कुरुक्षेत्र का युद्ध ही इसलिए हुआ था ताकि एक न्यू सोसाइटी का फॉर्मेशन हो। इसीलिए पांडवों को भी क्या मिला और कौरवों को भी क्या मिला, दोनों ही तरफ के लोग मर गए थे। सिर्फ 5 पांडव ही बचे थे, उनके भी सब बच्चे मर गए थे, अभिमन्यु, घटोत्कच, 5 पांडव के बच्चे, द्रौपदी के सारे बच्चे, उनके सास ससुर, सास नहीं ससुर वगैरह सब कुछ मर गए थे, भाई। सिर्फ 5 पांडव ही बचे थे। उनको रखा था ताकि वो एक वारिस थे, परीक्षित राजा के रूप में एक दें, और वो एक न्यू समाज की फॉर्मेशन करे, एक नए समाज का निर्माण करे। और बहुत ज्यादा तबाही हुई थी उसके बाद भी। कृष्ण के सारे वंश सब खत्म हो गए थे, क्योंकि गांधारी माता ने उनको श्राप दिया था। तो जितने यदुवंशी थे वो सब मर गए थे। बहुत ज्यादा विनाश हुआ था, क्योंकि वो विनाश होना ही था। तो प्रकृति भी इस वक्त भी हर टाइप से सोसाइटी का नया निर्माण करेंगी। प्राकृतिक दुर्घटनाएं होंगी, सामाजिक दुर्घटनाएं होंगी, लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड होंगे, उल्टे पुल्टे काम करेंगे। पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, अभी ज्यादा न्यूज में होता है क्योंकि हम ज्यादा लोग हैं। पहले भी बहुत सारे उटपटांग चीजें होती थी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जो समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और हम एक बहुत ही अच्छे वक्त में है, ये असेंशन का टाइम है। इसलिए आपकी लाइफ दूसरों की तरह होनी नहीं है। अगर दूसरों की तरह है, अगर आप सबकी तरह जी रहे हो तो वो एक नॉर्मल लाइफ है। तब आप एक फ्री लाइफ जी नहीं रहे हैं, आप इंडिविजुअलिज्म में फोकस कर ही नहीं रहे हैं। जब आपकी अवेकनिंग इसलिए होती है ताकि आप इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं। आप इंडिविजुअलिटी को फोकस करें, आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन है एज एन इंडिविजुअल, विदाउट ऑल दिस लेवल्स कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हीलर हूँ। इन सबको लेबल्स को छोड़ के, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं गर्लफ्रेंड हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, इन सब को अगर आप हटा दे तो आप कौन है? आप है बस कॉन्शियसनेस, आप एक चेतना है, आप एक इंसान के रूप में है। आप पहले एक इंसान है जिसके पास चेतना है। तो उस कॉन्शियसनेस में आपको जीना है। जितना आप उस कॉन्शियसनेस में जिएंगे, आपको इल्यूजन्स दिखाई देगा, आपको आपका फॉल्स डिजायर्स दिखाई देगा, आपको आपका जितना झूठ है वो सामने आएगा। आपको लगता है आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो प्रकृति आपको दिखाएगी कि आप कितने झूठ में जी रहे हैं, कितने सारे फॉल्स डिजायर्स है, फॉल्स अजम्पशंस हैं, और आप कितना फेक लाइफ जी रहे हैं। आप अपनी आत्मा से, आपकी जो ट्रुथ है उससे आप कितना दूर है, ये सब आपको पता चलता है जब आपकी अवेकनिंग होती है। तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। ये पेनफुल है, बहुत लोग नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो ये रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पहले आए थे जिन्होंने अवेकनिंग प्रोसेस को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया, और उनकी वजह से ही आज हमारे पास इतना सारा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और हम अपनी अवेकनिंग की जर्नी को थोड़ा आसानी से पार कर पा रहे हैं। तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, और आप अपनी इंडिविजुअलिटी को मैनिफेस्ट कीजिए और डरिए नहीं। जो भी आपको आपकी सोल आपको बोलिए वो कीजिए। अगर आपकी सोल बोले आपको ये छोड़ना है तो वो छोड़िए, ये पकड़ना है तो ये पकड़िए, ये एक्शन लेना है तो लीजिए।
आपको मोमेंट टू मोमेंट जीना है, मोमेंट टू मोमेंट आध्यात्मिकता को आपको अपनाना है, चेतना में रहना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 घंटे चैंटिंग कर ली तो हो गया मेरा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी लाइफ रोज 2 घंटे चैंटिंग करेंगे और बाकी पूरा दिन अंधकार में जिएंगे, आप ज्ञान में नहीं रहेंगे, आप चेतना में नहीं रहेंगे, आप होश में नहीं रहेंगे, आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी सोच पे ध्यान नहीं देंगे, तो कोई फायदा नहीं, ये आप अपने आप को ही बेवकूफ बनाएंगे। तो आपका जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जो भी चैंटिंग करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, वो कीजिए, लेकिन उसके बाद उसे अपनी जिंदगी में आपको अप्लाई करना है। जिंदगी को, लाइफ को हर एक दिन आपको पूरे ध्यान से एज एन ऑब्जर्वर जीना है। आप अपने आप से पूछिए, आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ये नौकरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये रिश्ते में है तो क्यों है? कोई दोस्ती है तो क्यों है? कुछ खाना खा रहे हैं तो आप क्यों खा रहे हैं? वो सब कुछ, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अभी आपको आदत होगी मॉल वॉल जाने का, जब भी आपके पास टाइम होता है आप मूवी वूवी देख लेते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, मेकअप करते होंगे। तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं मॉल क्यों जा रहा हूँ, मैं वेकेशन पे क्यों जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं मेकअप क्यों कर रही हूँ, मैं ये कपड़े क्यों पहन रही हूँ, इससे क्या मुझे वैलिडेशन चाहिए? आप जो भी कर रहे हैं, क्या उससे आपका ये कोई सबकॉन्शियस इंटेंशन है कि आपको बाहर से कुछ चाहिए? आप ये सब इंस्पेक्ट कीजिए, इंक्वायर कीजिए, खुद से पूछे। इसी को बोलते हैं अध्यात्म। अध्यात्म ये नहीं कि बुक में क्या लिखा है आप वो फॉलो कर रहे हैं, वो एक रिचुअल हो गया, वो एक परंपरा हो गया। अध्यात्म ये है कि आप अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कीजिए, अपने हर एक हैबिट को क्वेश्चन कीजिए। आप सुबह रात लेट तक जागते हैं तो क्यों जागते हैं? जल्दी सोते हैं तो क्यों सोते हैं? जल्दी उठते हैं तो क्यों उठते हैं? इसलिए जल्दी उठते हैं क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ है, या फिर ये आपका नेचुरल हैबिट है? आप 8 घंटे सोते हैं तो क्यों सोते हैं? क्या आपकी नींद 5 घंटे में कंप्लीट हो सकती है? फिर 5 घंटे सोते हैं तो क्यों सोते हैं? क्या आपको 8 घंटे नींद की ज्यादा जरूरत है? क्या आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है? क्या आपकी बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है? बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो ओवर थिंकिंग है, उनकी बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्टकनेस फील करते हैं। तो आधा प्रॉब्लम तो उनके लाइफस्टाइल में ही है, उनका जो खाना है एंड नो फिजिकल एक्टिविटी। तो बहुत लोगों को तो मैं ये सोल्यूशन देती हूँ कि आप अपना खाना सही कीजिए और फिजिकली एक्टिव रहिए, उसी से ही आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। कोई विशेष क्रिया या थेरेपी की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम करना भूल जाते हैं बिकॉज हम लोग इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है। इसलिए क्लाइमेट पे आप ध्यान दीजिए, आप कैसे क्लाइमेट में है, आपने एसी कितना यूज किया हुआ है। हम एसी के बहुत ज्यादा आदत डाल लेते हैं, पूरे टाइम एसी 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 एसी। तो अपने आप से पूछिए क्योंकि कि आप कितना डिपेंडेंट हो गए हैं, आप एसी पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर को डिपेंडेंसी। हम एसी पे डिपेंडेंट होते हैं, हम हीटर पे डिपेंडेंट होते हैं, हम एक कॉफी पे डिपेंडेंट होते हैं, हम चाय पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अवेकनिंग की जर्नी आपको झंझोड़ के रखती है, आपको जगाती है कि उठो और अपने को डिपेंडेंसीज को पकड़ो, पहचानो अपने आप को। और जितना आप अपने आप को तोड़ते रहेंगे उतना ही आप फ्री होते रहेंगे, उतना ही आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत लोग स्टक है अपनी जर्नी में क्योंकि आपने अपने माया को पहचाना ही नहीं है, आपने माया को जाना ही नहीं है। आप अपने साथ ही अटैच्ड हो, आप अपने पर्सनालिटी से अटैच्ड हो, आप किसी जगह से अटैच्ड हो। मेरा जगह, मेरा होम टाउन, आपकी सोल बोल रहे हैं मुझे फ्री होना है, मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, लेकिन आप अटैच्ड हो एक जगह पे। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, उसी से अटैच्ड हो। आप अपनी पर्सनालिटी से अटैच्ड हो, हम तो ऐसे ही हैं भाई, हम तो नहीं बदलेंगे, मुझसे तो नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो अटैचमेंट टू योर ओन सेल्फ। लेकिन अध्यात्म का मकसद है और अवेकनिंग का मकसद है कि आप अपने सेल्फ को बार बार डिस्ट्रॉय करते रहें, बार बार डिस्ट्रॉय करते रहें, बार बार डिस्ट्रॉय करते रहें विदाउट प्रोग्रामिंग। आपको प्रोग्राम नहीं करना है, आपको बस डिस्ट्रॉय करते रहना है, रिलीज करते रहना है, अनलर्न 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 अनलर्न, आपको ये करते रहना है। और जितना आप ऐसा करेंगे उतना ही आप भीड़ से हट जाएंगे। भगवान आपको भीड़ से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार आप माया में फंसते हैं और छोटे छोटे झगड़ों में फंसते हैं, उलझनों में फंसते हैं और आप नीचे अटकते रहते हैं। तो आपको ऊपर उठना है, तो आप बहुत भाग्यशाली है और आप डिसाइड कीजिए कि आप ऊपर उठेंगे, आप चेतना को पकड़ेंगे, आप असेंशन को पकड़ेंगे, क्योंकि आपको एसेंट होना ही है। आप डिले कर सकते हैं लेकिन उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपकी लाइफ
नॉर्मल है, लेकिन आपकी लाइफ दूसरों की तरह नहीं होनी चाहिए। अभी जैसा लाइफ है वही नॉर्मल है, लेकिन आप खुद पे ध्यान दीजिए और खुद को सही सवाल पूछिए, तो आपको सही जवाब भी मिल जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।